हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमितविशदैरंसुविप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवर वरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः संतपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री अवधधाम की जय। सरयू मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें।
उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें, पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करें। राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि ओ जय जय राम कृष्ण हरि 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 ओ जय जय राम कृष्ण हरि 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 ओ जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण
जय जय राम कृष्ण हरि 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 ओ जय जय राम कृष्ण हरि 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 ओ जय जय राम कृष्ण हरि 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 ओ जय जय राम कृष्ण हरि 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 ओ जय जय राम कृष्ण हरि 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 ओ जय जय राम कृष्ण हरि 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 बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री वाल्मीकि भगवान की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय 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 सीताराम परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस श्री राम कथा महोत्सव के यजमान दंपति सपरिवार सपरिकर, उनके समस्त बंधु बांधवों, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप पवित्र श्री अवध धाम में विराजमान होकर भगवान श्री राम की पावन गाथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जब जीव का भाग्योदय होता है, उसके अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे ऐसा पवित्र अवसर मिलता है। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे क्या मिलता है? ले सत्संगमं च लभते, तब उसे सत्संग करने का अवसर मिलता है।
भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है और भगवान की कथा को सुनकर, महापुरुषों की पवित्र वाणी को सुनकर जीव का जो मोह है वह मोह समाप्त होता है। जो अज्ञान का हेतु है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान का हेतु जो मोह है उस मोह का अंधकार दूर हो जाता है और मोह का अंधकार दूर होने पर विवेक का उदय होता है। जैसे रात्रि का अंधकार समाप्त तब होता है जब सूर्योदय होता है, उसी प्रकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। अज्ञान के हेतु मोह का अंधकार छटने पर विवेक का सूर्योदय होता है। यह भगवान की कृपा का फल है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है। भगवान की कथा भी सुनना सबके बस की बात नहीं होता है। दत्त चित्त होकर शांति से बैठकर इसे पीना, इसे सुनना, यह भी एक बहुत बड़ी साधना है अपने आप में। और ये साधना अगर व्यक्ति करना सीख ले तो फिर उसके लिए कोई भी साधना कठिन नहीं रह जाती। ऐसे व्यक्ति 4 घंटे कंप्यूटर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर के काम कर लेता है, लेकिन 4 घंटे अगर उसको कहा जाए कि तुम शांति से बैठकर भगवान की कथा सुनो, एसी चल रही है, पंखा चल रहा है, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन वो 4 घंटे कथा नहीं सुन सकता। 10 बार उठेगा, बैठेगा, कसरत करेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, फोन देखेगा। कितने लोगों को मैं देखता हूँ कथा कम सुनते हैं, फोन ज्यादा देखते रहते। क्या हो रहा? क्यों? बोले कथा में मन नहीं लगता, इसलिए। मन की चंचलता है। मन अगर भगवान की कथा में स्थिर हो जाए तो फोन क्या, आपके बगल में कौन आकर के बैठा आपको पता नहीं चलेगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब कुश और लौ भगवान की कथा का गान करने लगे, अयोध्या के राज दरबार में सभी श्रोता मंत्र मुग्ध होकर के जब सुनने लगे, उस समय भगवान श्री राम अपने सिंहासन से उतरकर साधारण लोगों के बीच में जाकर बैठ गए और भगवान श्री राम भी कथा सुनने लगे। जिन श्री राम की कथा हम आपको सुना रहे हैं, इस कथा के जो नायक हैं वे भगवान श्री राम, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। वे भगवान श्री राम भी इस कथा को सुनने के लिए बड़े विनम्र भाव से अपने सिंहासन से उतरकर साधारण लोगों के बीच में जाकर के बैठकर कथा सुनने लगे। महर्षि लिखते हैं कि सचापि राम परिषद गतः शनैः। सचापि राम, यहां पर अपि शब्द का प्रयोग जो महर्षि वाल्मीकि ने किया, सचापि राम, अपि माने भी, भगवान श्री राम भी, बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री राम भी इस कथा को सुनने के लिए इतने विनम्र भाव से जाकर के साधारण लोगों के बीच में बैठे। सचापि राम परिषद गतः शनैः। और गए कैसे? बोले इतने धीरे से जाकर के बैठे कि जिसके बगल में बैठे उसको भी पता नहीं चला कि कौन मेरे बगल आकर। क्यों? बोले जिसके बगल में मैं बैठूंगा, अगर कहीं मेरे आने जाने से, उठने बैठने से उसका ध्यान भगवान की कथा से हटकर मेरी तरफ हो जाए तो यह अपराध होता है। ये कथा का अपराध है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस कार्य को हम करें उस कार्य में हमसे अपराध न बने, इसके लिए भी सावधान रहना चाहिए। कथा में अपराध क्या है?
बोले कथा में आपके व्यवहार से सुनने वाले श्रोताओं को असुविधा हो, उनका मन भगवान की कथा से हटकर आपकी तरफ आकर्षित हो, आपकी एक्टिविटी को देखकर, आपकी गतिविधि को देख करके उनका ध्यानाकर्षण हो, इसका मतलब आप अपराध कर रहे हैं। आप भगवान के ध्यान में निमग्न उन भक्तों के ध्यान को भगवान से हटा रहे हैं। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। और कथा में विघ्न हो, सुनने वाले श्रोताओं को, सुनाने वाले वक्ता को किसी भी प्रकार का मानसिक क्लेश अगर हो तो यह ब्रह्म हत्या के समान पाप माना जाता है। यहां पंडित लोग बैठे हुए हैं। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं, पंडित का मतलब विद्वान, विपश्चित, विद्वान विपश्चित दोषज्ञ। यहां विपश्चित लोग बैठे हैं। श्री देवी भागवत में प्रारंभ में ही वेदव्यास जी ने लिखा है कि निद्राभंगो कथाच्छेदः दंपत्यो प्रीतिभेदनम। कोई व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा हो, थका मांदा हो, तो उसे जाकर के आप अपने स्वार्थ के लिए जगा दो, उसकी निद्रा भंग कर दो, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। कोई व्यक्ति थका मांदा है, कार्य करके आया है, विश्राम कर रहा है, और आप अपने कार्य के लिए उसे सोने न दो, उसकी निद्रा भंग करो, ये ब्रह्म हत्या का पाप। और कथा में ऐसा आचरण हो जिसके कारण कथा में सुनने वाले और सुनाने वाले का मन व्यथित हो, बोले ये ब्रह्म हत्या का पाप। दंपत्यो प्रीति भेदनम, परस्पर दो प्रेमियों के बीच में भेद पैदा कर दो, पति पत्नी के प्रेम में खलल पैदा कर दो, इधर की बात उधर करके दोनों के बीच में मतभेद पैदा कर दो, तो यह क्या है? बोले ब्रह्म हत्या समम पापम, ये ब्रह्म हत्या के समान पाप होता है। तो भगवान की कथा हम दत्त चित्त होकर के सुनने लग जाएं, भगवान की कथा में हमारा मन स्थिर हो, यह बहुत बड़ी साधना है। और ये साधना में अगर आप प्रवीण हो गए तो आपके लिए फिर कोई साधना कठिन नहीं रह जाएगी। किसी भी साधना में आप सफल हो सकते हैं। भगवान की कथा स्वयं में साधन भी है और साध्य भी। भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत चरणानुराग को उत्पन्न करने के लिए ये कथा पहले साधन बनती, और ये भगवान के चरणों से जीव को जोड़ने के लिए कथा पहले साधन बनती है, और फिर साधन बनने के बाद जीव को भगवान से जोड़ देने के बाद कथा ही फिर साध्य बन जाती है। फिर भक्त इस कथा के बिना रह नहीं पाते, कथा ही उनके जीवन का आधार बन जाती, उनके जीवन का सार बन जाती। गोपियों ने भगवान के विरह में यही कहा है, जिससे हमारा प्रेम हो और उस प्रेमी का विरह हो, तो उस विरह के दुख को सहन करने का उपाय क्या है? अपने प्रियतम के विरह के दुख को सहन करने की विधि क्या है? तो कहते हैं कि अपने प्रियतम के विरह के दुख को सहन करने की विधि है कि उसकी कथा का, उसके चरित्र का, उसके नाम का, उससे जुड़ी हुई बातों का बार बार चिंतन चलता रहे मन में। और यही होता भी, हम बार बार उसी विषय में सोचते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, उसी ख्याल में हम पड़े रहते हैं। वही आधार बन करके उसके जीवन का रक्षक होता है। इसीलिए भागवत में वर्णन है कि जब गोपियां भगवान के वियोग का अनुभव करने लगी तो रो करके गोपियों ने कहा कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम
भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां कहती हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे गोविंद, आपकी कथामृत संसार से तपे हुए प्राणियों के लिए शीतल जल के समान है, जीवनदायिनी है। कवि भिरीडितम, बड़े बड़े कवियों ने, विद्वानों ने इसे गाया है, इसकी स्तुति की है। कल्मषापहम, और ये आपकी कथा जीव के कलमश को, जीव के पाप को धुल देती है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। ये गोपियां कह रही हैं कि हे गोविंद, जो आपकी कथा का दान करते हैं उनसे बड़ा दुनिया में कोई दानी नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन? तो गोपियां कहती हैं कि जो आपके कथा का दान करते हैं उनसे बड़ा दुनिया में कोई दानी नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा दान क्यों है? भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। तो संत जन कहते हैं कि दुनिया में कोई भी दान आप दो, वो सब दान एक दिन खत्म हो जाएगा। आप किसी को अन्न दान करो, 10, 20, 50 कुंटल दे डाला, क्या होगा? बोले 2, 4, 6 महीने में खा करके खत्म हो गया दान। आपने सुंदर से सुंदर वस्त्र दिए, सुंदर से सुंदर वस्तु दी, वो सब वस्तु एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो कौन सा ऐसा दान है जो देने के बाद कभी समाप्त न हो? तो कहते हैं कथा का दान। भगवान की कथा, ये भगवत चरित्र, ये ज्ञान, इसका दान ऐसा दान है कि आप जिसे दोगे उसके मस्तिष्क में, उसकी बुद्धि में, उसके हृदय में वो दान जाएगा तो आज नहीं जन्म जन्मांतर तक वो दान सुरक्षित रहेगा। इससे बड़ा कोई दान। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। अब इसको दान करने की 2 विधि है। एक विधि तो ये है कि पढ़ करके, सुन करके, समझ करके इसे सुनाओ, जैसे संत लोग सुनाते हैं, महात्मा लोग भगवान की कथा सुनाते हैं, ये कथा का दान। और पढ़ करके, समझ करके हम सुना करके कथा का दान न कर सकें तो कथा सुनाने की व्यवस्था करें, ऐसे आयोजन करें, ऐसी कथा करें कि हजारों लोग इस कथा को सुने और सुन सुन करके लोग इस कथा को प्राप्त करें, तो यही कथा का दान है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। भगवान की ये मंगलमयी पावन कथा श्री अवध धाम में विराजमान होकर श्री राम जन्म महोत्सव के अवसर पर भगवान की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या आए और लक्ष्मण के सहित श्री राम जी की याचना की। विश्वामित्र जी ने यही कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा और निशिचर बधमय हो बसना था। अनुज के सहित रघुनाथ जी को आप मुझे दे दो, इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। 2 बातें कही विश्वामित्र जी, इनके द्वारा असुरों का संहार होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्या विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ हैं कि भगवान को पाकर के सनाथ होंगे? तो संतों ने कहा हाँ, विश्वामित्र जी भी अनाथ हैं। बोले इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान और वो अनाथ हैं? बोले अनाथ भी कई प्रकार के होते हैं। एक अनाथ तो वो होते हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं, न माँ, न बाप, न भाई, न बंधु, न धन संपत्ति, घर परिवार, कुछ नहीं, अनाथ। एक अनाथ वो है, और वो लोग जहां रहते हैं उसको अनाथालय कहते हैं। और एक अनाथ वो होते हैं जिनके पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, वैभव है, ऐश्वर्य है, लेकिन धन संपत्ति, परिवार, वैभव, ऐश्वर्य के अभिमान में वो किसी को अपना नाथ मानने को तैयार नहीं। वो सोचते हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। वो अपना नाथ किसी को बनाए ही नहीं आज तक।
न रघुनाथ जी को अपना नाथ बनाया, न यदुनाथ को अपना नाथ बनाया, न जगन्नाथ को ही अपना नाथ बनाया, विश्वनाथ को भी अपना नाथ नहीं बनाया। किसी को अपना नाथ अगर वो नहीं बनाता अपने जीवन में, तो ऐसा प्राणी सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अनाथ ही है। और ऐसे बड़े बड़े धन मदांध, धन का जिनको मद हो, ऐसे धन दुर्मदांध लोगों की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं भी किसी अनाथालय से कम नहीं, वो भी अनाथालय, क्योंकि वहां भी अनाथ ही लोग रहते हैं, उनका कोई नाथ ही नहीं। तो विश्वामित्र जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी, तपस्वी, विद्वान सब होने के बाद भी एक प्रकार से वो अनाथ ही हैं, क्योंकि आज तक इन्होंने किसी को अपना नाथ माना ही नहीं, अपने से बड़ा किसी को समझा ही नहीं। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में कि कोन्योस्त सदृशो मया, मेरे समान कौन है। ये जो बुद्धि है, अब मेरे समान कोई हो ही नहीं सकता, हमसे अच्छा कौन है दुनिया में। तो कोन्योस्त सदृशो मया, मेरे सदृश कौन है, ये बुद्धि जिसके अंदर आ गई वह अनाथ है। और ऐसे ही अनाथ मानो विश्वामित्र जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को अपने सामने समझा ही नहीं। त्रिशंकु के लिए यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग भेजने के लिए, त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा, देवताओं ने स्वर्ग से ढकेल दिया। बोले जो व्यक्ति गुरु के शाप से चांडाल हो गया हो, गुरुपुत्रों ने शाप दिया था त्रिशंकु को चांडाल हो जाने का, गुरु के पुत्रों के द्वारा शापित होकर जो चांडाल योनि को प्राप्त हो गया, और वो व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करे, और उस यज्ञ को कराने वाला आचार्य ब्राह्मण न हो, अयाजको ब्राह्मणो यत्र, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जहां पर याजक जो है वो ब्राह्मण न हो, ऐसे प्राणी के लिए स्वर्ग नहीं होता। देवताओं ने स्वर्ग से ढकेल दिया। तो विश्वामित्र जी ने अपनी हजारों वर्ष की तपस्या को लगा करके त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने की योजना बनाई, संकल्प किया कि अगर यज्ञ के द्वारा तुम्हें स्वर्ग नहीं मिल सकता तो मैं अपनी तपस्या का तुम्हें दान करता हूं, मेरी तपस्या के बल पर तुम स्वर्ग जाओ। फिर भी स्वर्ग में त्रिशंकु को स्थान नहीं मिला, देवताओं ने भगा दिया। तब विश्वामित्र जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो अब मैं दूसरा स्वर्ग बनाऊंगा। बोले स्वर्ग दूसरा बना लोगे, स्वर्ग का दूसरा राजा कहां मिलेगा? बोले दूसरा इंद्र मैं बनाऊंगा, अन्यमिंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा, दूसरे देवताओं की सृष्टि करूंगा। ऐसा गर्व था विश्वामित्र कि मेरे समान कौन हो सकता। लेकिन सब कुछ करने के बाद अंत में विश्वामित्र जी को यही समझ में आया कि जब तक मन, बुद्धि, चित्त और इंद्रियों के कर्तृत्व का समर्पण परमात्मा के चरणों में नहीं होगा, तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। समस्त उपलब्धियों के बाद, सब कुछ करने के बाद अंत में जब तक परमात्मा के चरणों में समर्पण न हो जाए, शरणागति न हो जाए, और वो शरणागति कैसी? बोले न धर्मनिष्ठोस्मि न च आत्मवेदी, धर्म का भी अभिमान हमारे अंदर न रहे। यही तो आचार्य कहते हैं, हम खूब धर्म करें, दान करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, तीर्थ करें, लेकिन इन सारे कर्मों को करते हुए भी इन कर्मों का रंच मात्र भी हमारे अंदर मान न हो, अभिमान न हो कि मैं इतना करता हूं मेरा तो कल्याण होगा ही होगा। कभी मत सोचना। अगर ये सोचे कि इतना हम सब करते हैं इसलिए हमारा कल्याण हो जाएगा, बोले वो धर्म तुम्हारे अभिमान का हेतु बन गया। सब कुछ धर्म करते हुए भी ये समझो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे अंदर तो धर्म की निष्ठा ही नहीं है। न धर्मनिष्ठोस्मि न च आत्मवेदी, वेद वेदांत का बोध हो जाने के बाद भी यही अनुभव करो हमें कोई बोध नहीं है, हम अज्ञानी। न च आत्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे, भगवान के चरण अरविंद में मेरी भक्ति भी नहीं है। अकिंचनो, मैं अकिंचन हूं। अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ न हो, अकिंचनता। अकिंचनो नन्य गति शरण्यो, और मैं अनन्य गति हूं।
अनन्य गति का मतलब दूसरी गति भी नहीं है। जाऊं तो कहां जाऊं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। भगवान के चरणों को छोड़कर जाएं कहां, कहीं कोई गति भी तो नहीं, अनन्य गति। त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, हे प्रभु मैं आपके चरणों में अपना सब कुछ समर्पण कर रहा हूं। देह समर्पण ही नहीं, शरीर से तो समर्पण होता ही होता है। हम साष्टांग प्रणाम करते हैं भगवान को, ये शरणागति तो शरीर से होती, लेकिन शरीर के साथ साथ मन बुद्धि कर्तृत्व सबका समर्पण भगवान, यही पूर्ण शरणागति है। इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुमने मेरी शरणागति तो की, मुझे साष्टांग प्रणाम किया, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारी बुद्धि ने अभी शरणागति नहीं की। इसलिए मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अपना मन मेरे अंदर लगा दो। मई बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि का भी मुझ में निवेश कर दो। इस प्रकार मन बुद्धि चित्त कर्तृत्व इन सब का जब समर्पण हो जाता है तो यही पूर्ण शरणागति होती है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारी अयोध्या के हनुमत दुर्ग, जिसको हनुमान गढ़ी कहते हैं, हनुमान जी का मूल स्थान, वहां के पूज्य महाराज श्री माता श्री राम लखनदास जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज की पवित्र माला लेकर के पधारे। पूज्य महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे मध्य में परम श्रद्धेय श्री हरिदास जी महाराज नागाजी हनुमानगढ़ी पूज्य महाराज श्री पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन कर रहा था कि अपने कर्तृत्व का, अपने अभिमान का, अपने मान का, इन सब का भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण, यही शरणागति है। और राम कथा में शरणागति ही सार है। राम कथा के जिन जिन प्रसंगों पर आप विचार करेंगे तो सबका निष्कर्ष शरणागति है। आदि से लेकर अंत तक श्री रामायण महाकाव्य में, श्री रामचरित्र में पग पग पर शरणागति का ही विवेचन किया गया। प्रारंभ में देखो, सबसे पहले देवताओं की शरणागति होती। सभी देवता रावण से जब त्रस्त हो जाते हैं तो अपनी रक्षा के लिए भगवान की शरण में आते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। प्रणत पाल भगवान को कह रहे हैं। प्रणत माने शरणागत, और ऐसे शरणागत की रक्षा करने वाले हे प्रभु मैं आपकी शरणागति करूं। देवताओं की शरणागति हुई, ये रामायण के प्रारंभ में ही होती, तभी भगवान का अवतार होता है। तो देवताओं की शरणागति का उद्देश्य क्या है? ले संकेत ये है कि देवता हमसे आपसे ज्यादा समर्थ हैं, उनके पास शक्तियां हैं, उनके पास लोक है, विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन देवताओं को भी भगवान की शरण में आना पड़ा।
तो हम आप किस खेत की मूली हैं, विचार करना। इतना सामर्थ्य होने के बाद देवताओं को भी अंत में हार करके भगवान की शरण में आना पड़ा, तो हम आप किस खेत की मूली। और फिर भगवान जब अयोध्या में अवतरित हुए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने शरणागति की। ये विश्वामित्र जी की शरणागति। विश्वामित्र जी आए और यही कहते हैं कि ये मुझे प्राप्त हो जाएंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। और विश्वामित्र जी ने भगवान को पाकर के यही अनुभव किया कि ये मुझे मिल गए, विश्वामित्र महानिधि भाई। विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेकर के अयोध्या से चलते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे पद यात्रा करते हैं भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण और विश्वामित्र। अयोध्या से लगभग 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई पैदल। तब तक सायंकाल की वेला हो गई। जब सायंकाल की वेला हो गई तो विश्वामित्र जी ने सोचा अब रात में आगे जाना ठीक नहीं, यहीं विश्राम करना चाहिए। और सरयू के तट पर विश्राम करने की योजना बनाई। और विश्वामित्र जी सोचने लगे भगवान तो मुझे मिल गए, लेकिन भगवान से हमारा कोई संबंध अभी तक नहीं हुआ। इनको मैं अपना क्या बनाऊं। भगवान मिल गए लेकिन इनसे हमारा संबंध क्या है, हमारे इनके बीच में क्या संबंध होना चाहिए, यह भी विचारणीय है। भगवान की उपासना में संबंध अनुभव करते हुए उपासना यही उत्तम उपासना है। भगवान से हमारा क्या संबंध हो, इस विषय पर अगर विचार करो तो पुराणों में और ग्रंथों में कहा गया कि भगवान से जीव के अनेक संबंध हैं। पिता तु रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदितः। पिता तु रक्षक शेषी, भगवान पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। पिता पुत्र संबंध, रक्ष रक्षक संबंध, ज्ञाता ज्ञेय संबंध, शेष शेषी संबंध, भर्ता भार्या संबंध। भगवान हमारे पति हैं, हम उनकी पत्नी हैं, यह भी संबंध। स्वाम्याधारो ममात्मा च, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। वो मेरे आधार हैं, मैं आधेय हूं। मैं उनका शरीर हूं, वो मेरी आत्मा है, यह भी संबंध। ममात्मा च, ऐसे अनेक संबंध जीव के भगवान से हैं। और अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो जितने संबंध हैं सब भगवान से ही। बाकी संसार के जितने संबंध हैं सब अनित्य हैं। सच्चे मायने में भगवान ही पिता हैं, वही बंधु हैं, वही भाई हैं, वही गुरु हैं, वही सब कुछ है। इसीलिए हम प्रार्थना में कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान ही सब कुछ है। तो ये सब संबंध हैं, लेकिन इन संबंधों में किसी एक संबंध का स्मरण करते हुए भगवान का चिंतन और भजन करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी सोचने लगे मैं भगवान को अपना क्या बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा संबंध तो बहुत हैं, लेकिन उन संबंधों में सबसे बढ़िया संबंध यही होगा कि मैं भगवान को अपना शिष्य बना लूं, ये मेरे शिष्य बन जाएं, मैं इनका गुरु बन जाऊं, यही संबंध ठीक है। देखो, भगवान के हम गुरु बन जाएं, भगवान हमारे शिष्य बन जाएं, साधारण व्यक्ति को तो लगता है महाराज भगवान को अपना चेला बनाना ये कहाँ अच्छा काम है। ले दुनिया की दृष्टि में भले अच्छा ना हो, लेकिन भगवान तो कहते हैं तुम कुछ तो बनाओ मुझे। नहीं मुझे गुरु बना सकते तो अपना चेला ही बना लो। तुम मुझे अपना बाप मानने को तैयार नहीं हो तो तुम ही मेरे बाप बन जाओ, मैं तुम्हारा बेटे भी बनने को तैयार हूं।
कुछ तो बनाओ, कोई संबंध तो मुझसे जोड़ो। और विश्वामित्र जी ने यही सोचा कि क्यों न मैं इनको अपना शिष्य बना दूं। और विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जाओ सरयू जल में आचमन करके आओ, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। भगवान ने आज्ञा का पालन किया। भगवान श्री राम ने जाकर के सरयू जल में आचमन किया, प्रोक्षण किया और आ गए। गृहाण वत्स सलिलम मा भूतकालस्य पर्ययः। विश्वामित्र जी ने कहा, गृहाण वत्स सलिलम, जाओ आचमन करके आओ। मा भूतकालस्य पर्ययः, विलंब मत करो, मैं तुम्हें विद्या प्रदान करना चाहता हूं। और फिर वहीं सरयू के तट पर भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी ने बला और अतिबला नाम की विद्या प्रदान की। और फिर रात्रि में तीनों ने वहीं पर विश्राम किया। प्रातः काल फिर वहां से आगे चले। सरयू जी के किनारे होते होते उस स्थल पर पहुंचे जहां पर सरयू और गंगा का संगम था। दोनों नदियों के संगम स्थल पर पहुंच करके गंगा पार किया। गंगा पार करने के बाद गहन जंगल पड़ा। उस घनघोर जंगल में जब प्रवेश किया तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम सावधान हो जाओ। राम जी ने कहा, क्यों? गुरु जी ने कहा, राम ये वन जो है ना, ये बड़ा भयानक है। इस वन का नाम है ताटका वन। कभी ये नगर हुआ करता था। मलद और करूष नाम के दो बड़े स्फीत जनपद यहां पर थे और कितने लोग यहां निवास करते थे, लेकिन आज ये जंगल हो गया है। राम जी ने पूछा, क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा, यहां एक यक्षिणी आ गई जिसका नाम ताटका है, और वो ताटका यक्षिणी ने इस नगर में रहने वाले सब लोगों को खा लिया, सबको मार डाला। और अब वो इसी जंगल में रहती है और बड़ी भयानक है। 6 कोस के अंदर वो रहती है। इसलिए हे राम, वो कभी भी कहीं से भी आ सकती है, इसलिए सावधान हो जाओ। तुरंत भगवान श्री राम ने अपने धनुष को ज्यासज्ज कर लिया। विश्वामित्र जी समझाने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अगर वो ताटका आ जाए तो उसे छोड़ना मत, मार देना। राम जी ने कहा, गुरुजी आपकी आज्ञा है, मार देंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। कहीं तुम मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि स्त्री के ऊपर हाथ उठाना ठीक नहीं है, और तब तक वो हम सबको खा जाएगी। इसलिए ताटका आ जाए तो दया मत करना, उसे मार देना। राम जी ने कहा, मार देंगे। फिर आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर विश्वामित्र जी ने कहा, राम देखो, दूसरों को कष्ट देने वाला कोई भी हो पापी, उसे दंड देने में संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों न हो। शुक्राचार्य की मां सारी सृष्टि को समाप्त कर देना चाहती थी, तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां का वध कर दिया। इसलिए हे राम, वो ताटका आ जाए तो दया मत करना, मार देना। राम जी ने कहा, मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, राम देखो, वो ताटका कभी भी आ सकती है, मार देना। 5 बार विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि ताटका आ जाए तो मार देना। राम जी ने सोचा, गुरु जी कह रहे हैं मार देना मार देना, वो आवे तब न मारे, किसको मारे? आ जाती तो हम मार देते। तो विश्वामित्र जी महाराज जब बार बार कह रहे थे तो राम जी ने विचार किया कि जब तक ताड़का मर नहीं जाएगी तब तक विश्वामित्र जी को, गुरु जी को शांति नहीं है। तो इनके मन को शांत करने के लिए, इनको प्रसन्न रखने के लिए मुझे ताटका का वध करना चाहिए, और अब ताटका आएगी तब हम उसे मारेंगे, ये ठीक नहीं। अब ताटका को बुला ही लेते हैं। और ताटका को बुलाने के लिए भगवान ने योजना बनाई। भगवान ने क्या किया? बोले अपने धनुष की ज्या को, धनुष की डोरी को ऐसे पकड़ा और कस करके खींचा। बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्। धनुष की ज्या को, धनुष की डोरी को पकड़ करके राम जी ने ऐसे खींचा, और खींच करके जब छोड़ा
तो ऐसी भयंकर टंकार हुई कि पूरा जंगल गुंजायमान हो गया। ताड़का सो रही थी, उसकी निद्रा भंग हो गई और वो गर्जना करती हुई ताड़का दौड़ पड़ी महाराज। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बार प्राण हर लीना, एक ही बार प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। ताड़का गर्जना करती हुई आ गई। तब तक भगवान श्री राम ने एक ही बाण में ताड़का को मार दिया। एक ही बाण प्राण हर लिया। ताड़का तो मर गई। ताड़का के मर जाने पर विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। तब विश्वामित्र जी महाराज ने तब ऋष निज नाथई जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। और भी जो विद्याएं थी उन सारी विद्याओं को विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। ये भगवान ने श्री रामावतार में पहली बार किसी का वध किया है। जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, और दुष्टों के विनाश का कार्य प्रारंभ हो गया, श्री गणेश हो गया। भगवान ने ताड़का का वध किया। और देखो श्री कृष्णावतार में भी भगवान ने सबसे पहले राक्षसी को ही मारा। कृष्ण भगवान ने किसको मारा? पूतना को मारा। और राम जी ने भी सबसे पहले शुरुआत कहां से की? बोले ताड़का को मारा। दोनों अवतार में, श्री रामावतार और कृष्णावतार में, राक्षसी का वध किया राम जी ने और कृष्ण ने। राम जी ने जिसको मारा उसका भी नाम 3 अक्षर का है, ताटका। और जो कृष्ण भगवान ने मारा जिस राक्षसी को, उसका भी नाम 3 अक्षर का, पूतना। शब्द भी उतने हैं, स्वर भी उतना। जितना ह्रस्व दीर्घ स्वर है उसमें भी कोई अंतर नहीं, उतने। और दोनों की आकृति प्रकृति भी समान। ताड़का भी 6 कोस लंबी चौड़ी, बसत्यत्यर्ध योजने। और पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने मारा, पूतना भी 6 कोस की थी। वेदव्यास जी लिखते हैं कि जब भगवान ने पूतना का दूध पीते पीते उसके प्राण को भी पी लिया, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। रोष से समन्वित होकर भगवान ने जब पूतना के प्राण का पान कर लिया तो पूतना निष्प्राण होकर के जब गिरी तो कितनी विशाल काया थी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पतमानोपि तद्देह स्त्री गव्यूत्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, 3 गव्यूत के अंदर जितने वृक्ष थे सब ध्वस्त हो गए। 6 कोस लंबे। तो पूतना भी 6 कोस की और ताड़का भी 6 कोस की। ये 6 कोश क्या है? बोले 6 कोश का मतलब षड्विकार। षड्विकार युक्त अविद्या ही पूतना है और षड्विकार युक्त ताड़का भी अविद्या है। और अविद्या का नाश भगवान के द्वारा ही होता है। अविद्या का नाश करते हैं भगवान श्री रामावतार में। ताड़का रूपी अविद्या का नाश राम जी के द्वारा होता है और पूतना रूपी अविद्या का नाश कृष्ण भगवान के द्वारा। षड्विकार युक्त अविद्या क्या है? बोले संसार में जो कुछ है ये सब अविद्या का ही परिणाम है। और अविद्या में सदा 6 विकार होते ही रहते हैं। वो 6 विकार कौन हैं? बोले महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त में इसका वर्णन किया है
ये षड्भाव विकाराः भवन्तीति वार्ष्यायणः। महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त में षड्विकार का जब वर्णन किया तो कहते हैं कि जायते, पहला विकार उत्पन्न होना, उसके बाद वर्धते, बढ़ना, और फिर बढ़ने के बाद स्थीयते, कुछ दिन तक उस रूप में स्थिर रहना, फिर परिणमते, उसमें परिणाम होना, बदलना, फिर अपक्षीयते, घटना, और फिर अंतिम विकार विनश्यति, नष्ट हो जाना। ये षड विकार है और ये संसार में चलता रहता, यही अविद्या का परिणाम। संसार में कोई भी वस्तु देख लो, वस्तु, शरीर, निर्माण, जो भी है, कोई वस्तु पहले उत्पन्न होती संसार में, कोई भी चीज हो, कोई बनाएगा तो उसको पैदा होगी वस्तु, चाहे हमारा आपका शरीर ही क्यों न हो। तो पहला विकार क्या हुआ? बोले वस्तु उत्पन्न हुई। दूसरा विकार बोले वो वस्तु धीरे धीरे बढ़ने लगी, उसमें विकास हुआ, ये दूसरा विकार। तीसरा विकार बोले विकास की एक निश्चित सीमा पर पहुंचने पर वो विकास रुक गया, अब उससे ज्यादा नहीं बढ़ना, ये तीसरा विकार। फिर चौथा विकार बोले अब उसमें परिवर्तन दिखने लगा, उसका रंग रूप धीरे धीरे बदलने लगा, ये चौथा विकार। फिर पांचवा विकार बोले अपक्षीयते, वो धीरे धीरे घटने लगा, क्षीण होने लगा, और क्षीण होते होते एक दिन स्थिति आई विनश्यत, खत्म हो गया। यही संसार में हर वस्तुओं के साथ जगत में होता है, यही षड्विकार है। और इस षड्विकार से मुक्त होने का उपाय क्या है? बोले हम अपने स्वरूप को समझ लें, अविद्या को छोड़ दें, अविद्या से मुक्त होकर अपने ज्ञान स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लें। तो श्री रामावतार में भगवान श्री राम ने अविद्या ताड़का का संहार किया। फिर वहां से भगवान आगे चलते हैं। विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेकर के अपने आश्रम में पहुंचे। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी। समस्त आयुधों को भगवान श्री रघुनंदन को विश्वामित्र जी ने सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने अपने जीवन में जितने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे, वो अस्त्र शस्त्र कैसे थे? वे आज जैसे नहीं थे कि दुकान से खरीद ले आओ, तलवार ले आओ, भाला ले आओ, बंदूक लाओ, राइफल लाओ और सब बटोर करके बोरा में कस के रखो, गाड़ी में भर के रखो। ऐसे अब आयुध नहीं थे, मंत्रमय थे। मंत्रों के द्वारा उन दिव्य आयुधों को, उन दिव्य शक्तियों को विश्वामित्र जी ने प्राप्त किया था। धर्म चक्रम, काल चक्रम, दंड चक्रम तथैव च। काल चक्र, धर्म चक्र, दंड चक्र, अनेक ऐसे आयुध मंत्रमय, उन समस्त आयुधों को विश्वामित्र जी ने राम जी को सौंप दिया। वो सारे मंत्र, वो सारी विधियां सब राम जी को बता दी। और राम जी ने जब उसका पाठ किया तो जितनी विद्याएं थीं सब मूर्तिमान होकर के उपस्थित हो गई। सारी विद्याएं मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गईं और सब ने राम जी से हाथ जोड़ करके कहा, मुझे स्वीकार कर लो। यही गुरु की कृपा है। विद्या पढ़ने से, रटने से, रात दिन पढ़ते पढ़ते आंख पर डबल लेंस का चश्मा लग जाए, इससे विद्या नहीं आती। अविद्या तो आ जाएगी। अविद्या मतलब संसार की जो जीने की कला है, जीने का ढंग है, वो सीखने के लिए तो इस विधि से सीख सकते हैं। लेकिन जिसे विद्या कहा जाए, ज्ञान कहा जाए, वह ज्ञान, वो विद्या गुरु की कृपा से प्राप्त हो। और गुरु की कृपा हो जाए तो विद्याएं स्वतः आकर के उसका वर्ण कर लेती हैं। समस्त विद्याएं आ गईं और कहने लगी कि मुझे स्वीकार कर लो। भगवान श्री राम ने प्रणाम किया और राम जी ने उन विद्याओं से कहा कि तुम सब मेरे मन में आकर के बैठ जाओ। वो सारी विद्याएं आकर के मन में प्रतिष्ठित हो गईं। भगवान श्री राम ने कहा, जब आवश्यकता लगेगी तो हम आपका स्मरण करेंगे। और वो सारी विद्याएं, वो सारे अस्त्र शस्त्र मंत्रमय भगवान श्री रघुनंदन में प्रतिष्ठित हो गए। इस प्रकार आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी। कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। फिर आश्रम में कंदमूल फल जो कुछ उपलब्ध था वो सब
राम जी को समर्पित किया विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी के आश्रम में जो मुनि महात्मा थे उन सभी लोगों ने राम जी का दर्शन करके आनंद का अनुभव किया। और पहुंचने के बाद रात बीती, दूसरे दिन प्रातः काल ही भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव आज से ही आप अपना यज्ञ प्रारंभ करें। प्रात कहा सन मुनि रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम। प्रातः काल ही विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा कि अब आज से ही आप यज्ञ प्रारंभ करो। यहां तो प्रातः काल की बात है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो और विलक्षण बात कही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम जी विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे तो पहुंचते ही राम जी ने कहा, अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही आप अपने यज्ञ की दीक्षा ले लीजिए और यज्ञ प्रारंभ करिए। मैं देखता हूं कौन असुर आपके यज्ञ में विघ्न करता है। अब मैं आ गया हूं, कोई चिंता की बात नहीं है, आज ही आप अपने यज्ञ को प्रारंभ करें। अद्यैव दीक्षाम प्रविश भद्रम ते मुनिपुंगव, हे मुनिपुंगव आपका मंगल हो, आप आज ही यज्ञ प्रारंभ करें। प्रातः काल ही विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ प्रारंभ करते हैं। होम करने लागे मुनि झारी, होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मक की रखवारी, आप रहे मक की रखवारी। सुनि मारी चिन साचर क्रोही, सुन मारी चिन साचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, बिनु फरमान राम तेहि मारा। सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा। पावक सरि सुबाहु पुनि मारा, पावक सरि सुबाहु पुनि मारा। अनुज निशाचर कटक संघारा, अनुज निशाचर कटक संघारा। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ की दीक्षा ली, यज्ञ प्रारंभ हो गया। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि। मारीच और सुबाहु अपने असुरों को लेकर, साथियों को लेकर यज्ञ में विघ्न करने के लिए आ गए। यहां पर जिस चौपाई में वर्णन करते हैं कि होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, भगवान यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और फिर अगली चौपाई बोले, सुन मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रुह। मारीच अपने असुरों को लेकर के आ गया। लगता है कि जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ तब तक मारीच आ गया, लेकिन इन दोनों चौपाइयों के बीच में 6 दिन का अंतर, 6 दिन का अंतर है महाराज। यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ मंडप के द्वार पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के खड़े, सतत सावधान होकर के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम, अनिद्रम षड अहोरात्रम, 6 दिन 6 रात्रि तक अनिद्रम, एक क्षण भी राम जी ने और लक्ष्मण ने निद्रा नहीं ली। ऐसी जिम्मेदारी किसके अंदर होगी? इतनी जिम्मेदारी से काम करो। ये राम जी के चरित्र से सीखो। एक जिम्मेदारी व्यक्ति को सौंप दो तो व्यक्ति को लगता पहाड़ गिर गया सिर पर।
और थोड़ी सी भी चूक नहीं हुई। 6 दिन 6 रात्रि तक अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम, 6 दिन 6 रात्रि तक एक क्षण भी विश्राम नहीं किया और यज्ञ की रक्षा करते रहे। जब 6 दिन बीत गया तब राम जी ने कहा लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ। सावधान तो पहले भी थे, लेकिन राम जी कहते हैं लक्ष्मण अब अधिक सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि कल यज्ञ की पूर्णता है और अभी तक मारीच सुबाहु आए नहीं। अब वो आ सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। तब तक मारीच और सुबाहु आ गए। मारीच सुबाहु जब आए तो भगवान श्री राम ने मारीच को बिनु फर बाण राम ते ही मारा। ऐसे बाण से राम जी ने मारीच को मारा जिस बाण में फर नहीं था। फर माने आगे की वो जो नोक थी उसको हटा दिया। क्यों? बोले नोक रहती तब तो मर जाता, धंस जाता बाण जाकर। क्योंकि मारीच को मारना नहीं है, क्योंकि आगे इसका उपयोग है लीला में। अगर मारीच नहीं रहेगा तो मृग कौन बनेगा? सीता हरण कैसे हो? और सीता जी का हरण नहीं होगा तो रावण कुंभकर्ण का मरण कैसे होगा? सब लीला पहले से तय है ना। सारा प्रोग्राम बना करके भगवान आए हैं, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, प्री प्लान, पहले से सब प्लान करके आए हुए हैं। यही तो भगवान की लीला। तो भगवान ने मारीच को मारा, फर बिन बाण राम ते ही मारा। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान ने मारीच को मानवास्त्र से मारा। जैसे अनेक प्रकार के अस्त्र होते हैं, पाशुपतास्त्र पशुपति का अस्त्र, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र, ऐन्द्र अस्त्र इंद्र का अस्त्र, आग्नेयास्त्र अग्नि देवता का अस्त्र। उसी प्रकार मनुष्यों के नाम पर भी एक अस्त्र है जिसका नाम है मानवास्त्र। और मानवास्त्र की विशेषता क्या है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मानवम परमोदारम, ये मानवास्त्र बड़ा उदार है, ये बड़ा दयालु है। क्यों? बोले ये मारता तो है लेकिन प्राण नहीं लेता है, दूर फेंक देता है। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम चिक्षेप राघव क्रुद्धो मारीचो रसि राघव। क्रोध में आकर के भगवान ने उस बाण को मारीच के वक्षस्थल पर मारा और वो बाण मारीच को लिया और लेकर के उड़ा महाराज जोर से और बड़ी बेग से। और जब लेकर के जाने लगा राम जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने लक्ष्मण से कहा देखो देखो लक्ष्मण, मेरा बाण इस मारीच को किस प्रकार लेकर के जा रहा है। ओ बाण महाराज मारीच को ऐसे एक बार में ही लेके नहीं गया। वो बाण जाकर के मानवास्त्र मारीच को लगा और लगने के बाद कभी मारीच को खूब ऊपर ले जाए, फिर नीचे ले आवे, फिर इधर घुमावे और ऐसे नचाते घुमाते लेकर के वो बाण जा रहा। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मण, ये मानवास्त्र किस प्रकार नयत्तेनम, इस मारीच को किस प्रकार लेकर के जा रहा है घुमाते हुए, और इसके प्राण का भी हरण नहीं कर रहा है। तो मारीच को भगवान ने मानवास्त्र से मारा और दूर जाकर के 100 योजन समुद्र में मारीच गिरा। और सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मार दिया। बाकी जितने असुर थे उनको लक्ष्मण जी ने समाप्त कर दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ मंडप से जब बाहर निकले तो भगवान श्री राम ने और कुमार लक्ष्मण ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को उठा करके हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए विश्वामित्र जी ने कहा कि कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया। हे रघुनंदन, मैं तुम्हें पाकर के कृतार्थ हो गया। कृतम गुरु वचस्त्वया, तुमने गुरु के वचन का पालन किया और मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। सिद्धाश्रमोयम सिद्ध स्यात्, ये मेरा सिद्धाश्रम आज वास्तव में सिद्धाश्रम हो गया, मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो गई। विश्वामित्र जी ने खूब आशीर्वाद दिया भगवान को, कुमार लक्ष्मण को। और फिर भगवान कुछ दिन तक विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दया। ब्राह्मणों पर दया करके ठाकुर जी कुछ दिन तक विश्वामित्र जी के आश्रम में निवास करते हैं। और उसी समय विदेहराज जनक जी के यहाँ
धनुष यज्ञ का आयोजन था और धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया, सूचना आई, तो विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी से कहा, रघुनंदन, यहां से जनकपुर सन्निकट और जनकपुर के राजा महाराज क्षीरध्वज जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं और मेरे साथ तुम भी चलो, उस धनुष यज्ञ का दर्शन करो। राम, तुमने एक ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण किया, अब चल करके एक क्षत्रिय के यज्ञ को भी पूर्ण करा दो। ब्राह्मण के यज्ञ को तुमने पूर्ण कर दिया, मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया, अब एक क्षत्रिय के यज्ञ को भी पूर्ण कर दो। राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं धनुष यज्ञ, और वो तब पूरा होगा जब आप चलोगे। धनुष यज्ञ की चर्चा सुनकर के राम जी बड़े प्रसन्न हुए और जनकपुर चलने को तैयार हो गए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनि वर के साथा। हर से चले मुनि वर के साथा। हर से चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुनकर भगवान रघुनंदन विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की यात्रा पर चल पड़े। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा, आश्रम एक दीख मग माही, और उस आश्रम में खग मृग जीव जंतु तह नहीं। वहां पर कोई पशु पक्षी, कोई जीव जंतु नहीं, ऐसा निर्जन आश्रम था। आश्रम तो बड़ा सुंदर, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, वृक्षों में फल लगे हैं, लेकिन वहां न कोई पक्षी है न कोई मृग है, सन्नाटा ही सन्नाटा। राम जी ने सोचा इतना सुंदर आश्रम और यहां कोई रहता नहीं। तब तक राम जी की दृष्टि गई, देखते क्या है, एक शिला पड़ी थी, एक विशाल शिला थी। उस शिला की आकृति को देखकर राम जी को कुछ आश्चर्य सा लगा और राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। विश्वामित्र जी तो आगे चले गए, राम जी पीछे पीछे। राम जी ने जब पूछा, गुरुजी ये शिला कैसी है? तो विश्वामित्र जी रुक गए और घूम करके देखा, उन्होंने शिला को देखा, राम जी को देखा, और विश्वामित्र जी कहने लगे, राम इस रास्ते से मैं कितनी बार गया हूं और कितने लोग आए कितने लोग गए, लेकिन आज तक किसी की दृष्टि इस शिला पर नहीं पड़ी, मेरी भी दृष्टि नहीं पड़ी। तुम्हारी दृष्टि कैसे पड़ गई? तुमने कैसे इस शिला को देख लिया? तो राम जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए मानो राम जी कहना चाहते हैं, गुरुदेव जिसको कोई नहीं देखता, जिस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, ऐसे दीनहीन पर मेरी दृष्टि पड़ती है, उसको मैं देखता। और वास्तव में वो अहिल्या गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन तुम ठीक कहते,
ये वास्तव में दीना है, हीना है, परित्यक्ता है, शापिता है। और हे रघुनंदन, ऐसे पतितों का उद्धार तो आपके द्वारा ही होता है। आप पतित पावन हो, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुनंदन, इसको आप अपने चरण रज से पवित्र कर दो। चरण रज से ही पवित्र करने का उपाय, चरण रज से ही ये पवित्र होगी, ये उपाय विश्वामित्र जी क्यों कहते हैं? भगवान तो किसी भी प्रकार जीव को पवित्र कर सकते हैं। भगवान किसी को देख लें वो पवित्र हो जाए, भगवान किसी को छू लें पवित्र हो जाए, भगवान किसी के विषय में सोच लें तो वो पवित्र हो जाए, भगवान कह दें कि ये पवित्र हो जाए तो पवित्र हो जाए। तो चरण रज से ही पवित्र हो गए, क्या कारण था? तो संत जन कहते हैं, बोले कांटे से कांटा निकलता है। अहिल्या का शाप, अहिल्या का ताप, इसका कारण क्या था? बोले अहिल्या के शाप ताप का कारण रजोगुण है। रजोगुण के कारण ही अहिल्या को शाप मिला, रजोगुण के कारण ही काम क्रोधादि की वृद्धि होती, रजोगुण के कारण ही अहिल्या को शाप मिला। तो रजोगुण की निवृत्ति के लिए भगवान के चरणों की रज ही तो चाहिए। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अब भगवान के सामने बड़ा धर्म संकट हो गया। क्या धर्म संकट? बोले धर्म संकट कहते किसे? बोले धर्म संकट का मतलब कि इधर भी जाओ तो धर्म की हानि और इधर भी जाओ तो धर्म की हानि। किधर जाएं, किसका वर्ण करें, किसको छोड़ें? ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती उसी को धर्म संकट कहते हैं। ये धर्म संकट राम जी के सामने आ गया। राम जी ने सोचा गुरु जी की आज्ञा का पालन करना धर्म है। गुरु जी कह रहे हैं अपने चरण रज से इसको पवित्र कर दो, ये धर्म है। तो गुरु जी की आज्ञा पालन करना धर्म है। और दूसरी तरफ इस अहिल्या को मैं अपने चरण रज से पवित्र करूं, अपने चरणों से इस शिला को मैं स्पर्श करूं, ये अधर्म है। ये अधर्म क्यों है? बोले कुछ भी हो, देखने में भले वो शिला है लेकिन वो है कौन? बोले वो अहिल्या है। और अहिल्या कौन है? बोले ब्राह्मण पत्नी है। एक ब्राह्मणी को, गौ को, संत को, भगवान की प्रतिमा को, देवताओं की प्रतिमा को पैर से स्पर्श करना ये मर्यादा नहीं। भगवान सोचने लगे कि अगर मैं चरण से छूं तो ये मर्यादा नहीं होगी, अधर्म होगा। और गुरु जी की आज्ञा का पालन अगर मैं न करूं तो ये भी अमर्यादा है। गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं होगा तब भी अधर्म, और आज्ञा का पालन करके चरण से छूते हैं तब भी अनुचित। ऐसा धर्म संकट उपस्थित हुआ राम जी के सामने। फिर राम जी ने विचार किया कि कुछ भी हो, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया। गुरु की आज्ञा विचारणीय नहीं होती। ये वाक्य बड़ा गंभीर वाक्य भी है और इसका पालन कर पाना भी सबके लिए संभव नहीं होता। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया। गुरु की आज्ञा में कभी विचार नहीं करना चाहिए। वो कह दिए तो अब वो धर्म हो चाहे अधर्म हो, उसका पालन कर देना चाहिए। मातु पिता अरु, मातु पिता अरु गुरु की वाणी, मातु पिता अरु गुरु की वाणी। बिनय विचार करिए शुभ जानी, बिनय विचार करिए शुभ जानी, बिनय विचार करिए शुभ जानी, बिनय विचार करिए शुभ जानी। मातु पिता अरु गुरु की वाणी, मातु पिता अरु गुरु की वाणी, मातु पिता अरु गुरु। माता पिता गुरु, इनकी वाणी में विचार नहीं करना चाहिए।
लेकिन इन तीनों की आज्ञा में माता पिता गुरु एक क्रम की श्रेष्ठता का भी विवेचन किया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये वेदों का वचन है। माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और इनकी आज्ञा में विचार नहीं करना। लेकिन कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए तो माता पिता के आज्ञा में तो विचार करने के लिए थोड़ी छूट भी है। क्यों? बोले मां का पहले नाम लिया मातृदेवो भव, उसके बाद पितृदेवो भव, और तब आचार्य देवो भव। आचार्य माने गुरु। माता की आज्ञा पालनीय होती है, लेकिन माता से ज्यादा पिता की आज्ञा पालनीय होती है। क्यों? बोले माता हो सकता है मूर्ख हो, कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की मां विदुषी ही हो, कोई आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति की मां शास्त्रज्ञ हो सकता है वो मोह में पड़ करके ऐसी आज्ञा दे रही हो। तो उस स्थिति में मां की आज्ञा का पालन न भी हो सके तो दोष नहीं, लेकिन मां की अपेक्षा पिता बुद्धिमान और विज्ञ होता है, इसलिए माता से ज्यादा पिता की आज्ञा पालनीय होती है। लेकिन किसी परिस्थिति में पिता भी मूर्ख हो सकता है। क्यों? बोले कोई जरूरी नहीं है सबके पिता विद्वान ही हो, ज्ञानी ही, पिता भी मूर्ख हो सकते हैं। उस स्थिति में पिता की भी आज्ञा पालन करना अनिवार्य नहीं होता। और फिर तीसरे नंबर पर बोले आचार्य देवो भव। आचार्य माने गुरु। गुरु की आज्ञा बोले वो तो सर्वथा पालनीय होती है। क्यों? बोले आचार्य कभी मूर्ख होता ही नहीं। क्यों? बोले मूर्ख होगा तो फिर आचार्य नहीं होगा। आचार्य का मतलब क्या है? बोले आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचिः सत्संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारदः सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिर धियमनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियततया साधुवृत्त्या समेतम दंभासूयाद मुक्तम जित विषय गणम दीर्घबंधुम दयालुम स्खालित्ते शाश्वतारम स्वपरहित परम देशिकम भूषणुरीप से। तो ये सब जो आचार्य के लक्षण कहे गए, तो आचार्य कभी मूर्ख नहीं हो सकता, गुरु कभी मूर्ख नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की आज्ञा में तो विचार करने की आवश्यकता ही नहीं होती। आज्ञा गुरुणाम अविचार। इसलिए भगवान ने चिंतन किया कि अब गुरुदेव ने कह दिया है तो स्पर्श कर ही देते हैं। और फिर भगवान ने अपने चरण रज से अहिल्या का उद्धार कर दिया, अपने चरण कमल का स्पर्श कराया। चरण रज लगते ही अहिल्या जो शिला रूप में थी उस शिला रूप अंतर्हित हो गया। अहिल्या दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हो गई और अहिल्या ने भगवान को प्रणाम करते हुए सुंदर स्तुति की। परिसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तब भुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही अतिशय बड़ भारी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही धीरज मन कीला प्रभु कौ चीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान कम जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाई पाई मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना देखो हरि लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जाना बिन
सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जे पूजत अज मम सिर धरो कृपाल हरि यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी परसत पद पा परसत पद पा परसत पद पा। भगवान के चरण रज को पाकर अहिल्या पवित्र हो गई। भगवान ने अहिल्या को तार दिया। विश्वामित्र जी ने यही कहा था कि तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी, इस देवरूपिणी अहिल्या का आप उद्धार कर दो, इसे तार दो। अहिल्या दिव्य रूप में प्रकट हो गई। अहिल्या ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करते हुए अहिल्या ने कहा कि हे प्रभु, जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी, जिन चरणों से गंगा का प्राकट्य हुआ और उन गंगा को अपने सिर पर भगवान शिव धारण करते हैं, जिन चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए, जिन भगवान के चरण कमल के, भगवान के श्री चरण कमल के नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्मा लोग जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर तक निरंतर निरंतरायमान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा भगवान के श्री चरण कमल की नखमण चंद्रिका को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे उन चरणों को स्वयं भगवान ने कृपा करके अहिल्या के मस्तक पर पधराया। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, ब्रह्मा भी जिन चरणों की पूजा करते हैं, मम सिर धर्यो कृपाल हरि, उन चरणों को स्वयं भगवान ने कृपा करके मेरे सिर पर रखा। यह अनुभव करती हुई अहिल्या परम आनंदित होती हैं और अहिल्या ने कहा, आज तो मुझे अनुभव हो गया कि महर्षि गौतम ने, मेरे स्वामी ने मुझे जो शाप दिया बहुत अच्छा किया। आज तक तो मैं दुखी थी कि मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया, इसका पश्चाताप था, लेकिन आज तो मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरे पति ने बहुत अच्छा किया था, हमको शाप दे दिया। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, बहुत अच्छा किया। अगर वो शाप न देते तो आज आपके चरण कमल की प्राप्ति मुझे कैसे होती। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, ये तो उनका अनुग्रह मेरे ऊपर हो गया। फिर तो उसी समय महर्षि गौतम भी आ गए और अपनी पत्नी अहिल्या को परम पवित्र रूप में पाकर महर्षि गौतम भी प्रसन्न हो गए और फिर दोनों दिव्य दंपति भगवान से विदा लेते। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि उसी समय महर्षि गौतम आए। फिर तो अहिल्या ने अपने उस आश्रम में भगवान का पूजन किया, भगवान का आतिथ्य किया, क्योंकि भगवान अतिथि के रूप में आए। और फिर भगवान श्री राम ने, कुमार लक्ष्मण ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। महर्षि की पत्नी है इसलिए भगवान ने वंदन किया। और फिर अहिल्या ने भगवान को आशीर्वाद दिया और फिर दोनों दिव्य दंपति अहिल्या और महर्षि गौतम विदा होते हैं। सो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी जिनकी धूरी परिस अहिल्या तरी, तुलसी जिनकी धूरी परस अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गवनो सो लवाई के। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या को लेकर के जब चले तो महर्षि गौतम को यही अनुभव हुआ
कि आज मैं अपनी पत्नी अहिल्या का गौना करा करके अपने घर लेकर के जा रहा हूं। जैसे ब्याह होने के बाद गौना होता है, और हमारे बिहार में मिथिलांचल में कहते हैं द्विरागमन, यह कहते हैं, ये मिथिलानी बैठी हैं सब आगे सब, तो मिथिला में द्विरागमन कहते हैं, तो उसी को यहाँ की भाषा में गौना कहते हैं। तो जैसे बर विवाह के बाद अपनी पत्नी का गौना करा करके ले जाता है, तो जो आनंद, जो प्रसन्नता होती है, उसी प्रसन्नता से महर्षि गौतम अपनी पत्नी को लेकर के जाते हैं। गौतम सिधारे गृह गवनो सो लवाई के। महर्षि गौतम तो विदा हो गए। भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण, विश्वामित्र जी और उनकी मुनिमंडली वहां से आगे बढ़ी।